नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राजस्थान में युवा नेता सचिन पायलट के बगावती तेवरों के बाद से उठा राजनीतिक तूफान अभी पूरी तरह से शांत ही नहीं हुआ था कि अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह के तूफान की दस्तक की अटकलें तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर ही महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार गिर जाएगी। जी हां, यह दावा किसी और ने नहीं किया बल्कि मोदी सरकार की कैबिनेट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर दावा करते हुए कहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल हो सकती है। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अठावले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। उनके मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। रामदास अठावले ने राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का नंबर आएगा, वहां भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार आएगी। तो वे रामदास अठावले ने राजस्थान में सचिन पायलट की कांग्रेस से बगावत को सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली से नाराज हुए, उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी राजस्थान में चल रही सियासी उथल पुथल को देखकर सहमे हुए हैं कि अगर राजस्थान में कोई राजनीतिक भूकंप आता है तो महाराष्ट्र में भी इसके झटके महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की गठबंधन वाली सरकार भी अलर्ट हो गई है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। शरद पवार से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट ने भी सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। तो वही केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने हाल ही में शरद पवार को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का सुझाव दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी एक महाराष्ट्र के बड़े नेता है। किसान है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, ऐसे सभी लोगों की समस्याओं के बारे में उनको काफी जानकारी है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो देश के संरक्षण मंत्री रहे हैं, वो कृषि मंत्री रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना को सपोर्ट करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से राष्ट्रवादी कांग्रेस को बिल्कुल फायदा नहीं है। अगर पवार साहब अगर चाहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो माननीय पवार साहब ने नरेंद्र मोदी जी को साथ देने का निर्णय लेना चाहिए और माननीय शरद पवार जी ने एनडीए के साथ आने का विचार करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई की महायुति बनेगी और यहाँ की सरकार भी अच्छी तरह से चलेगी। केंद्र से बहुत सारा पैसा भी इधर आ जाएगा और महाराष्ट्र के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है। इसीलिए माननीय शरद पवार साहब को मेरा निवेदन है कि आप एनडीए के साथ आने का निर्णय ले ले। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। तो इस तरह से अब महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी सरकार में उथल पुथल होने के दावे शुरू हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के दावों में कितनी सच्चाई है और कितना झोल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।